हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ लाया हूँ फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। डू वॉच। इसके पहले मेरा अगर पहले वीडियो देखने हैं तो आप चेक कर सकते हैं 2 स्टॉक्स टू बाय विच हैज़ करेक्टेड मोर देन 30% टू बी करोड़पति। आप चेक कर सकते हैं कौन सी 2 कंपनियाँ हैं। उसके पहले है 2 स्टॉक्स जो करेक्ट हो चुके हैं 40%, जो आप बाय कर सकते हैं ओवर लॉन्ग टर्म। आ जाते हैं अपने लेटेस्ट न्यूज़ पे। सेंसेक्स अभी 53,330 पे है। सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई है 62,245। सो डाउन है करीब 8,915 पॉइंट्स, जो करीब 14 to 15% करेक्ट हो चुका है अपने हाइज से। सेम गोज़ विद निफ्टी। निफ्टी अभी चल रहा है 15,946, अपने हाई से कुछ 2658 पॉइंट डाउन है। 2658 पॉइंट डाउन है। निफ्टी का हाई है 18,604। सो निफ्टी भी करीब मोटा मोटी 14 to 15% करेक्ट हो चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। क्रूड ऑयल पर बैरल रेट हो गया है 109-1010 चल रहा है पर बैरल। अनसर्टनिटी चल रही है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार, और हर एक न्यूज़ है वार की, या हर एक रशिया का चल रहा है कंट्री के साथ थोड़े गंभीर रिलेशनशिप। बताऊंगा आगे वीडियो में क्या है वो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन इज़ एट 8%, विच वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस एंड इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो रेपो रेट जो है वो वापस बढ़ सकता है। जून जुलाई की आरबीआई पॉलिसी आएगी उसमें, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन 8% होना थोड़ा मतलब चिंता का विषय है आरबीआई के लिए, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि रिटेल इन्फ्लेशन करीब 6% लाइटली होना चाहिए एट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, बट 8% इज़ थोड़ा हाई। सो ये सब अपने को बता रहा है कि जून जुलाई की जो आरबीआई पॉलिसी आएगी उसमें रेट बढ़ने के मोर चांसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ऑल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड क्रिशल also believes in next 2 to 3 quarters there will be 100 basis point rate hike from RBI. So 100 basis point रेट हाइक हो सकता है आरबीआई से टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी का सेम हाल है। इन्फ्लेशन मोर देन 10% हो चुका है सब कंट्रीज़ का। यूके का देखो, यूएसए का देखो, यूरोप की हालत वैसे ही है। चाइना में तो कोविड के लिए पूरी वाट लगी हुई है चाइना में भी। सो इंडिया को अगर स्टेबल होना है, ये चीज़ों से उभरना है, तो रेपो रेट और बाकी के सब स्टेप्स आरबीआई को लेने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अदानी ग्रुप विल एक्वायर होलसिम लाफार्ज 63.2% स्टेक इन अंबुजा सीमेंट एंड 54.53 स्टेक ऑफ विच अंबुजा सीमेंट होल्ड्स 50% इन एसीसी। सो अदानी का बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है सीमेंट सेक्टर में, जिसमें उन्होंने लाफार्ज में 63.2% स्टेक बाय किया है अंबुजा सीमेंट में। बट अंबुजा सीमेंट का कुछ 50% एसीसी में इन्वेस्टेड है। सो अंबुजा सीमेंट में अगर 63% स्टेक लिया है, मतलब उनका स्टेक अंबुजा सीमेंट में भी हो गया और बाय डिफॉल्ट एसीसी में भी हो गया, क्योंकि अंबुजा सीमेंट एसीसी में भी 52% होल्ड करता है ऐसा। सो इसके लिए गुड न्यूज़ फॉर अदानी ग्रुप स्टॉक्स आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है एसबीआई के रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली, जिसमें नेट प्रॉफिट राइज हो गया है 41% इन Q4 टू 9,113 करोड़। लेटेस्ट न्यूज़ एंड ₹7 पर शेयर डिविडेंड भी दे दिया है। उनका नेट एनपीए अराउंड 7% आया है। सो ठीक ठाक है, नॉट सो ग्रेट। उसके बाद जो मैं आपको बोल रहा था, रशिया यूक्रेन के अलावा और एक कुछ प्रॉब्लम्स होने के आसार हैं। फिनलैंड टू जॉइन नेटो, उनके मंत्री ने कहा है। तो पुतिन जो रशिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पुतिन वॉन्ट्स फिनलैंड नेटो मेंबरशिप वुड हार्म रिलेशनशिप्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप ये मत करिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, या उनको धमकी
टाइप दे रहे हैं कि कभी भी आप मतलब ये न्यूज़ के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि रशिया ने फिनलैंड में कुछ तो गोलीबारी की या कुछ मिसाइल दागा, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ सकती है। सो ये न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए सही न्यूज़ नहीं है, नेगेटिव पॉइंट होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। LIC विल लिस्ट ऑन May 17। सो कल लिस्टिंग है LIC का। ग्रे मार्केट प्रीमियम -13 हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कैसी लिस्टिंग होगी। ऑलरेडी 45 रुपीज़ को डिस्काउंट है रिटेल इन्वेस्टर्स को और LIC पॉलिसी होल्डर्स को। देखते हैं कैसी लिस्टिंग होती है कल। फिर उसके बाद रिलायंस की न्यूज़ है। रिलायंस टू एक्वायर डजन्स ऑफ ब्रांड्स इन $6.5 बिलियन कंज्यूमर गुड्स प्ले है ये। 50 to 60 ग्रोसरी, हाउसहोल्ड एंड पर्सनल केयर ब्रांड्स विल बी बॉट बाय मुकेश अंबानी विद इन 6 months, 6 महीने के टाइम फ्रेम में। तो ये HUL के लिए भी कंपटीशन हो सकता है। पर्सनल ब्रांड्स में HUL, पर्सनल केयर ब्रांड्स में HUL बड़ा प्लेयर है। सो कंपटीशन, टफ कंपटीशन फॉर HUL ऑल्सो इन द फ्यूचर। फिर FIs DIs डेटा देखते हैं। 13 मई को FIs ने कुछ 76,060.72 का बाई किया है और उसके सामने 11,440 का सेल किया है। तो FIs नेट सेलर रहे हैं 3,780 करोड़ के। वही सेम DIs ने मार्केट को संभाला है। DIs ने 7,960.57 का बाई किया है और 4,790 का सेल किया है। सो नेट बायर रहे हैं DIs करीब 3,169.62 रुपीज़ के। सो DIs ने हमेशा मार्केट को संभाला है, FIs ने बेचा है। सो होप आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना के ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।